यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं सेकेंड काइंड ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू विच नेम द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये किस तरीके के होते हैं? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, लाइक दिस। जैसे ये इट इज़ द these are the cuboidal, it is the nucleus, okay, and like this cube like structure is there, okay। तो ये इस तरीके के होते हैं, क्यूब के स्ट्रक्चर के होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दीज आर कॉल्ड एज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़। अच्छा, और ये इनका काम क्या होता है? इनका मेनली काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं, इट इज़ फाउंड इन द ग्लैंड्स एंड द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्यूबुलर पार्ट्स कौन से होते हैं? जो इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स है, नेफ्रॉन्स है किडनी के, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब है। ये सब क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी ऑर्गन्स में। और इनकी इनर लाइनिंग जो होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से होती है इन ऑर्गन्स की। और इनका काम मेनली सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। इनको हम तब जब व्हेन दे आर फाउंड इन द ग्लैंड्स दैट इट इज़ कॉल्ड एज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ओके। तो ग्लैंड्स में क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा कि इनका जो काम होता है, मेन जो फंक्शन है इनका, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन का इनका काम है। अब ये क्या करेंगे? जब एब्जॉर्ब करेंगे किसी चीज़ को, सीक्रेट करेंगे। सीक्रेट कहाँ करेंगे? ग्लैंड्स में करेंगे। ग्लैंड्स में सीक्रेशन हो रहा है। ग्लैंड्स में दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में ना। एक तो होती है एक्सोक्राइन और होती है एंडोक्राइन। जैसा मैंने बताया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, तो इसका क्या काम है? ये इसका काम है मोस्टली सीक्रेशन कराना। सीक्रेशन किससे होगा? ग्लैंड से होगा। ग्लैंड्स कितनी होती हैं? दो तरीके की होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनको अपने सीक्रेशन के लिए जो भी ये प्रोड्यूस कर रही हैं, ये प्रोड्यूस क्या करती हैं? हार्मोन्स, ये प्रोड्यूस करेंगी एंजाइम्स करेंगी, और म्यूकस करेंगी, वैक्स करेंगी, और ब्रेस्ट मिल्क होता है फीमेल। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या करेंगी? डायरेक्टली हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स को कहाँ पे करेंगी? डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड। ये ब्लड में ही डायरेक्टली पोर कर देती हैं। क्लियर? एंजाइम्स, म्यूकस, वैक्स मिल्क एक्सेट्रा। और ये किसके? विद द हेल्प, कहाँ कैसे? ये सीक्रेशन तो हो गया, लेकिन ये पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ डक्ट। ये डक्ट की हेल्प से पूरी बॉडी में क्या करती हैं? रोटेट कराती हैं या ट्रांसपोर्ट कराती हैं। क्लियर? तो इनको हम और हाँ, एक सलाइवा भी रह गया इसमें, सलाइवा को भी सीक्रेट करती है। सलाइवा, ये सब चीज़ें ये सीक्रेट करेगी। ये मोस्टली केवल हार्मोन को ही करती हैं, जो डायरेक्टली ब्लड को पोर कर देंगे। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम को एक और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बेटा एक चीज़ और, कि दीज आर फाउंड इन नेफ्रॉन। जैसे मैंने बताया ना, नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। इट इज़ द नेफ्रॉन, सिंगल नेफ्रॉन इज दैट। इट इज़ अ सिंगल नेफ्रॉन। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बेटा, मैनेज करिए, ओके। तो इट इज़ अ नेफ्रॉन। ये है वुमेन्स कैप्सूल जो होता है, उसमें मैंने बताया कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है वो उसमें लाइनिंग होती है अंदर। इनर लाइनिंग किसकी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की, ओके। अब ये क्या है? ये एरिया, इट इज़ कॉल्ड द PCT। इट इज़ लूप ऑफ हेनले, और इट इज़ द DCT, ओके। इट इज PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT। इन सब में जो इनर लाइनिंग होती है
वो होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। इनर लाइनिंग किसकी होती है? लाइनिंग क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग, इनर लाइनिंग होती है। कहाँ होती है? इस पीसीटी में होती है, इस डीसीटी में होती है, इस हेनले लूप ऑफ हेनले में होती है। क्यों होती है? इसका रीज़न है वुमेन्स कैप्सूल में जो इम्प्योरिटी छन नहीं पाती ब्लड की, ओके, जो रह गई हैं और वुमेन्स कैप्सूल में नहीं छन पाई, वो आगे आएंगी, किस में आएंगी? पीसीटी में। सबसे पहले पीसीटी एरिया में जाएंगी। तो पीसीटी में जो इनर लाइनिंग है वो हो रही है हमारी किससे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, ओके। वहाँ पे उन जो इम्प्योरिटी को क्या किया जाता है? ब्लड से छान दिया जाता है। और इसके बाद लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे भी जो रह गई इम्प्योरिटी वो लूप ऑफ हेनले में जाएंगी, और लूप ऑफ हेनले में भी जो इम्प्योरिटी रह गई है वो डीसीटी में एब्जॉर्ब करा ली जाती हैं। इसके बाद एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि अगर इम्प्योरिटीज़ तो ठीक है कि ब्लड से निकालो, लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ गलती से आ गई है नेफ्रॉन्स में तो उसको भी क्या किया जाता है? ब्लड में वापस भेजा जाता है। जैसे इम्प्योरिटी क्या है ब्लड की? जो कि अमीनो एसिड है, यूरिया है, और क्या है? अमीनो एसिड है, अमोनिया है, यूरिया है, एक्सेस ऑफ वाटर है, ग्लूकोज है, शुगर है, ये सब क्या इम्प्योरिटीज हैं जो कि इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, लेकिन गलती से आ गई हैं तो पीसीटी में जो वुमेन्स कैप्सूल नहीं कर पाया वो पीसीटी करेगी, पीसीटी जो नहीं कर पाया वो लूप ऑफ हेनले उसको अब्जॉर्ब करेगी इम्प्योरिटी को ब्लड से। और एक्सेस ऑफ वाटर अगर सब निकल गया तो क्या होगा? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उस केस में जो कि अच्छी चीज़ें मिनरल्स से, विटामिन से गलती से इधर चलकर आ गए हैं किसमें? स्टिब्यूल्स में, नेफ्रॉन्स में, तो ये क्या करेंगे? ब्लड को वापस भेज देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में उन सब चीज़ों की कमी नहीं हो पाएगी, ओके। तो ये हमारी कुदरत ने ऐसा कुछ बनाया है सिस्टम कि जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है इट शुड बी रिमूव, होने ही चाहिए। बट जो अच्छी चीज़ें हैं जो कि विच इज़ यूजफुल to our body, it should not be go out, it should not be go out from our body, that is the reason। तो मुझे लगा ये important चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू वुमेन्स कैप्सूल के बाद में जो लाइनिंग होगी वो इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से होती है नेफ्रॉन्स में। इज दैट क्लियर? टिश्यू का अब हुआ एब्जॉर्प्शन के जब कराएंगी तो उसमें जैसे मैंने बताया कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर हियर, तो इनके फ्री सरफेस पे, दैट इज़ द फ्री सरफेस, क्योंकि यहाँ तो इनका क्या है? मेम्ब्रेन है, बेसल मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जिससे कि ब्लड सप्लाई होता है, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में आगे। तो सम सीलिया लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड हियर, ये है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, या सम सेल्स मॉडिफाइड themselves into सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। किस लिए? सीलिया लाइक और माइक्रोविलाई दोनों में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ मैं बता दूँ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड देयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। किस लिए होता है? बिकॉज द सरफेस एरिया बढ़ सकता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराएंगे, ओके। तो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इसका जो फाउंड कहाँ होती है? जैसे मैंने बताया कि ये ग्लैंड्स में होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है? ग्लैंड्स में। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ट्यूबुलर पार्ट्स बॉडी ऑर्गन्स की मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके। और किसमें? नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी के नेफ्रॉन्स भी तो ट्यूब ही है ना, कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो है वहाँ पर। तो ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? और इसको हम और ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रश का ही है, कुछ बुक्स में ब्रश लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं और किसी में सीलिया बोल रहे हैं। तो इसका काम है कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से क्या कराना? मूव कराना। मूव कहाँ कराएंगे ये? अब आइए मेन रीजन पे, मैं इसको रख कर दूँ। तो हम बता रहे थे, जैसा मैंने कहा कि इसका क्या काम है कि किसी भी चीज़ को मूव कराना, आगे भी मूव कराती है ग्लैंड्स में, क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ले लो ब्रोंक्यूल्स। एक तो ब्रोंक्यूल्स हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, फैलोपियन ट्यूब। इसमें इसका क्या काम है? फैलोपियन ट्यूब और
ब्रोंक्यूल्स में देखिए सम सेल्स आर फाउंड कॉल्यूनर टिश्यू को हम पढ़ेंगे इसके बाद, जिसमें कि सम सेल्स आर फाउंड टू प्रोड्यूस द और सीक्रेट द म्यूकस। व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस जो सीक्रेट करते हैं उन सेल को हम कॉल्यूनर सेल में पढ़ाएंगे, उसका नाम भी गोबलेट सेल कहते हैं उनको, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। और व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस है क्या? म्यूकस से क्या करता है, इस फैलोपियन ट्यूब में ब्रोंक्यूल्स में क्या करेगा ये, टू गिव मॉइस्चर हमारे गले को क्या करता है, मॉइस्ट करता है, सो दैट द चीज़ें क्या होंगी, आराम से अंदर जाएंगी स्टमक में। फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में ये क्या करेगा, टू मूव ओवर फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ये फैलोपियन ट्यूब से में जो ओवा बनते हैं, ओवम बनते हैं, सिंगुलर पिंगुलर का अंदर है, कुछ नहीं है, ओवा ओवम एक ही चीज़ है। तो वो क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब से लेकर उसको पुश करेंगे बिकॉज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से लाइनिंग हो रही है उसके अंदर। मैंने जैसे बताया डक्ट में पाए जाते हैं, डक्ट वाले ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, सीक्रेट करते हैं, तो ग्लैंडुलर में हो गया। एब्जॉर्प्शन करेंगे और क्या करेंगे, मूव करा रहे हैं किसी चीज़ को, तो क्या करेंगे, ये ओवा को करा रहे हैं और कहाँ पे करा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में मूव कराते हैं, सो दैट द फर्टिलाइजेशन विल हेल्प देयर। ओके, तो इतनी चीज़ हो गई। अब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया, ये किस तरीके से क्या करेगा। हाँ, ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का ये जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकस बनाते हैं। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम है टू गिव द मॉइस्चर, हमारी बॉडी में मॉइस्चर को क्या करना, बनाकर देना। म्यूकस जो कि कौन बनाते हैं, गोबलेट सेल। तो ये म्यूकस क्या है, नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन क्या होगा, ये सभी का वेस्ट प्रोडक्ट को लेके उसके बाद ये इम्प्योरिटी, हमारी बॉडी की इम्प्योरिटी को जब कलेक्ट कर लेता है तब उसको बाहर निकाल देता है। तो म्यूकस का है मतलब एक समझिए कि किसी भी चीज़ को इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी बॉडी से। क्लियर? ये म्यूकस बनता कहाँ है वो मैं आगे बताऊंगी। गोबलेट सेल बनाती है इसको, म्यूकस को। म्यूकस का और क्या काम है कि हमारी हमारे थ्रोट है उसको मॉइस्चर देता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है मॉइस्चर, इन आवर आइज़ में होता है, लंग्स में होता है, नोज़ में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर आपको मूव कराना है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिक्विड पार्ट तो होना चाहिए ना, सो दैट द मूवमेंट आसानी से हो सके, है ना। कहीं भी किसी भी उसमें कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, किसी नाली में इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि पानी को प्रेशर से डालते हैं, सो दैट द जो भी जितनी भी इम्प्योरिटी है वो आगे बढ़ जाए। इसी तरीके से हमारी बॉडी में म्यूकस का काम है। क्लियर? ये सारी बॉडी की इम्प्योरिटी को जहाँ पर ये पाया जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर बॉडी से एज ए एक्सक्रीट कर देता है। कैसे कि जैसे हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सम डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं कि वो हमारे नोज़ में आ जाते हैं। ये म्यूकस हमारी नोज़ में भी होता है, आइज़ में भी होता है, उससे वो डस्ट पार्टिकल को अंदर लंग्स में जाने से रोकता है, वहीं के वहीं रोक के। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, कुल्ला करते हैं, कफ निकालते हैं, व्हाट इज कफ, यही है म्यूकस। नोज़ को स्पिट करते हैं, क्या होता है ये, यही है हमारा नोज़ ब्लोइंग कर रही है हम, तो क्या करते हैं, यही है हमारा म्यूकस, जिसने सब हमारी बॉडी इम्प्योरिटी की जो कि बाहर से आ रही है, हमने सांस ली, उससे डस्ट पार्टिकल आगे उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद म्यूकस ट्रैप्ड इनहेल पार्टिकल लाइक डस्ट, बैक्टीरिया। और हाँ, इसकी और क्या वो है, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस पार्टिकल है। हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को, क्योंकि डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं या कुछ और इम्प्योरिटी आ रही है, गलती से हमारी आइज़ में कुछ पड़ गया है, इस म्यूकस के कारण ही ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीवायरल होता है।
ओके। और जो सीलिया प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया ये सीलिया भी क्या करते हैं, इस म्यूकस को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आगे कहाँ पर बढ़ाएंगे, जहाँ पे इम्प्योरिटी इकट्ठी हो गई है वहाँ बढ़ाएंगे इस म्यूकस को, जिससे कि वो सब एब्जॉर्ब कर ले उस इम्प्योरिटी की और बॉडी को से बाहर निकाल दे। इज दैट क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी में ग्लैंडुलर हो गया, अब हम पढ़ेंगे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू।